आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अशोकनगर जिले के मुंगावली पहुंची। उन्होंने खुली जेल के पास मुंगावली सीट से बीएसपी प्रत्याशी मोहन सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा, अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से आप लोगों को सावधान रहना है। खासकर उनके द्वारा जारी किए गए हवाई प्रलोभन भरे घोषणा पत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद इन्हें भूल जाती है। इसी कारण अब तो इन पर से जनता का विश्वास ही उठ गया है। यही वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में कम और काम करके दिखाने में केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत भी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी के विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनके यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, कुछ सामने भी शायद बैठे हैं, तो मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोगों को
अपने इन सभी उम्मीदवारों को अपने बीएसपी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो मुझे सुनने के लिए बड़ी तादाद में आई हैं, वो भी पीछे नहीं रही, वो भी अपना वोट डालने के लिए सुबह जरूर जाएंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से न रह जाए तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए तो आपके स्थानीय नेताओं के साथ साथ केंद्र से भी भेजे गए श्री राम जी गौतम व इनके अन्य सभी साथी पूरे जी जान से यहाँ लगे हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ